अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं सब लोग? ठीक ठाक है। आज हम गुड कोलेस्ट्रॉल के बारे में बात करेंगे, यानी एचडीएल के बारे में। ठीक है, और वो किस में पाया जाता है? वो जी पाया जाता है जी अंडों में। और ये बहुत ही सस्ती और एक मुकम्मल ग़िज़ा है। इसमें प्रोटीन, फ़ैट, ओमेगा 3 सब मौजूद हैं। और ये ऐसी खुराक है जिसके बारे में बहुत सा खौफ था पिछले 50 सालों से कि इससे कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा। और अब ये खौफ जो है अल्लाह का शुक्र है वो ख़त्म हो चुका है, क्योंकि 1961 में एक डॉक्टर एंसिल की, जिसका नाम है, उसने ये ड्रामा जो है वो ये शुरू किया था ड्रग और फूड इंडस्ट्री के साथ मिलके कोलेस्ट्रॉल जो है वो ख़तरनाक है। ठीक है, और सारी हमारी अच्छी ग़िज़ाएँ जिसमें अंडा, घी, मक्खन, गोश्त वगैरह ये सब कुछ मौजूद था, और इन्होंने हमें मना कर दिया था। और ये सब फ्रॉड था, झूठी स्टडी थी इन्होंने करवाई थी जो। अच्छा जी, अब डॉक्टर हैं अमेरिका के एलिक बर्ग, तो देखते हैं कि वो इस कोलेस्ट्रॉल के बारे में क्या कहते हैं। Major clinical studies who found that eggs did not increase or was not associated with heart disease in healthy people. They talk about all the benefits of eggs and how it doesn't create a problem other than increase your good cholesterol and have all these other nutrients, but their recommendation is really less than 2 eggs a day, which is interesting. If eggs are जी, देखा आपने कि ये क्या कह रही है। मैं इसलिए साथ-साथ इनका हवाला दे रही हूँ ताकि आप लोगों को मेरी बात भी यकीन आए, जो मैं इतनी देर से मैं भी कलप रही हूँ, तो आपको मेरी बात पे यकीन आए। ठीक है। अच्छा जी, अब इससे जो है अगर कोलेस्ट्रॉल कम हो जाता है तो उससे जी हमारा जो दिमागी फ़ंक्शन है वो भी कम होना शुरू हो जाता है। हमें नींद भी नहीं आती, क्योंकि इसमें विटामिन ए, डी, ई, के सारा कुछ है। और इससे घरेलू ज़िंदगी जो है वो मतलब उसमें दिलचस्पी कम हो जाती है, दिमाग कमज़ोर हो जाता है, डिप्रेशन, ख़ुदकुशी, यानी कि दिमाग को ये हिला के रख देता है। और ज़िंदगी की जितनी खुशी वाले हार्मोन होते हैं वो सारे जी कोलेस्ट्रॉल से ही बनते हैं। ठीक है, सेल वॉल जितना मज़बूत होगा उतना ही कोई बैक्टीरिया जो है वो अंदर नहीं घुस सकेगा। ठीक है, और हर सेल को जो कोलेस्ट्रॉल ही बनाता है, और दिमाग का 60% हिस्सा कोलेस्ट्रॉल से है। और कोलेस्ट्रॉल अगर कम है तो विटामिन डी भी असर नहीं करता, विटामिन डी की कमी हो जाती है, और इसलिए तो बच्चों की हड्डियाँ कमज़ोर हैं और बड़ों की भी हड्डियाँ कमज़ोर हैं। ये सारी स्टडी आप देख लें। और ये डॉक्टर नादर हैं, ये बहुत बड़े कार्डियोलॉजिस्ट हैं। ठीक है, और ये कहते हैं कि मैं 30 साल तक जो है वो स्टंट डालता रहा लोगों को, और अब 10 साल से लो कार्ब डाइट जो है वो इन्होंने प्लान शुरू किया है, और लोग हैरान हो गए हैं जी इनकी इस रिज़ल्ट पे। ठीक है, तो आइए इनका भी सुन लेते हैं कि ये क्या। Now, my previous speaker, Khurram, talked a lot about statins. I think that these are perhaps the most worthless drugs on the planet. There is lack of data, but I think there is a lot of inferential information, even from my clinical practice, that statins cause insulin resistance. They poison the mitochondria by depleting CoQ10. And because they increase the VLDL receptor, it's a receptor that picks up fat from the circulation. When you take statins, your receptor goes up, so your visceral organs take up more fat and become fat toxic or lipotoxic. जी, अब अल्लाह का शुक्र है कि उन लोगों को भी अक्ल आ गई, और उन्होंने भी कहना शुरू कर दिया कि घी खाएं, अंडे खाएं और मक्खन खाएं। ठीक है, असल में इसका नुकसान क्या हुआ था कि हर साल 18 मिलियन लोग, यानी कि 1 करोड़ 80 लाख लोग हार्ट अटैक के से और स्ट्रोक की वजह से मर जाते थे। ठीक है, और इसमें कोलेस्ट्रॉल को लो रखा गया था उनका इस वजह से। असल वजह ये थी कि शुगर और ऑयल, ये दोनों बड़ी वजह थी कि इससे इंसुलिन रेजिस्टेंस होता था। ठीक है, फिर वो जो है आपको पता ही कि हार्ट अटैक का जो है वो सबब बन जाता है। और मेरी आप लोगों से यही गुजारिश है कि प्लीज़ आप लोग होल फूड लें, प्रोसेस फूड ना लें, कुदरती ग़िज़ाएँ खाएं जो कि आपको मिल रही हैं। They used to be seen as a really healthy breakfast option, but then people started worrying about their cholesterol, which is something that can be bad for your heart. This made people unsure about whether eggs are good for you or not. A big part of this debate is about our heart and blood vessels, which help give all our cells the stuff they need to work well. देसी अंडा एक कंप्लीट डाइट है, तो इससे आपको इस बात का अंदाज़ा हो जाएगा कि इससे जब चूज़ा निकलता है तो ये जानदार चूज़ा है, यानी कि एक पूरी मुकम्मल डाइट है। और पिछले
तकरीबन 40 साल से जी हम अंडे की जर्दी निकाल देते थे, सिर्फ अंडे की सफ़ेदी ले रहे हैं। और प्रोटीन, अंडे की जो सफ़ेदी है इसमें प्रोटीन के अलावा और कोई विटामिन नहीं है, सारे के सारे जो विटामिन हैं वो हैं इसकी जर्दी में। और ये देसी होने की ये निशानी कि जो इसकी जो जर्दी है वो डार्क कलर में होगी, ठीक है। मुझे भी जब से पता चला है कि अंडे में इतने ज़्यादा विटामिन्स पाए जाते हैं जो कि हमें एक मुकम्मल डाइट जो है वो देते हैं, मैं तो पराठे वगैरह छोड़ के तो मैं फिर मतलब इस डाइट की तरफ आ गई हूँ, समझे कीटो डाइट और लो कार्ब पे मैं आ गई और मुझे इसके बहुत फ़ायदे मिले हैं। मैं इंशाल्लाह वक्तन फ़वक्तन आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी कि मुझे किस बीमारी में क्या फ़ायदा हुआ, ठीक है। तो आप लोग भी देसी अंडे हैं तो 3 ले सकते हैं, और अगर आप फार्मी अंडे ले रहे हैं तो वो आप 4 या 5 अंडे लेंगे, ठीक है। और ये जो इसकी जो जर्दी है इसमें तो विटामिन है ही, लेकिन इसकी जो सफ़ेदी है उसमें जो प्रोटीन पाई जाती है जी वो किसी और चीज़ में आपको वो प्रोटीन नहीं मिलेगी, ठीक है। अब देख लेते हैं जी, ये जो डार्क कलर की जर्दी है ये है देसी अंडे की जर्दी, और ये जो लाइट कलर है ये है फार्मी अंडा। और इसमें देख लें कि जिंक है, एसेंशियल फैटी एसिड्स हैं इसमें पोटाशियम है, और इसमें वो तमाम ग़िज़ाइयत मौजूद है जो कि एक इंसान के लिए होनी चाहिए। इसमें कैल्शियम है, जिंक है, और विटामिन देखें कि कौन कौन से हैं। इसमें बायोटीन है, K2 है, B6 B5 है, ठीक है। K2 का आपको पता, बायोटीन हमारे बालों के लिए बहुत अच्छी है। K2 हमारी कैल्शियम यानी हमारी हड्डियों के लिए, हमारी हड्डियों ये K2 जो विटामिन है ये हमारे बोन्स के लिए, बोन्स के अंदर तक लेके जाता है ये कैल्शियम को अब्ज़ॉर्ब करने में मदद देता है। A हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा है, D हमारी हड्डियों के लिए, E हमारे हार्ट के लिए, और K हमारी बोन्स के अंदर तक कैल्शियम को लेके जाने वाला K2 है, ठीक है। अब एरिक बर्ग का जो मैंने आपको लेक्चर जो है वो सुनवा चुकी हूँ, वो यही कहते हैं कि जो देसी मुर्गियाँ होती हैं वो बाहर चरती हैं, धूप में चरती हैं, जब वहाँ से दाना खाती हैं, ख़ुद चुन चुन के खाती हैं, धूप में उनको विटामिन D भी मिल रहा होता है, और जब वो सारे कीड़े मकोड़े, मिनरल्स, विटामिन सब कुछ ले रहे होते हैं तो वो सारे अंडे और गोश्त के साथ जो है वो हमारी जो है वो डाइट में आ जाते हैं फिर, ठीक है। और अंडा जो है वो आप कोशिश करें कि उसको थोड़ा सा, उसकी जो जर्दी है उसको थोड़ा सा रनी रखें, फिर आपको ज़्यादा उसमें ग़िज़ाइयत मिलेगी। जो ज़्यादा पका देते हैं ऑमलेट करके, फ्राई करके उसको छोड़ते ही नहीं हैं, तो उससे वो वाले जो है ना ग़िज़ाइयत आपको नहीं मिल सकती। तो इसलिए आप कोशिश करें, अगर आप फ्राई भी कर रहे हैं तो हल्की आंच पे, हर चीज़ को आप हल्की आंच पे पकाएं, और हल्की आंच पे जो है वो मक्खन और देसी घी के साथ हल्का सा बिल्कुल फ्राई करें कि उसकी जो जर्दी है वो रनी रहे। अंडा ना खाने से हमारी जो है वो आइज़ वीक हो जाती हैं, ठीक है, साथ में मोतिया भी आ जाता है, और उम्र के साथ साथ जो है ये इस तरह की बीमारियां जो है वो हो जाती हैं। इसके लिए जी आपको अंडा खाना है, डेली खाने हैं आपको 2 से 3 अंडे जो है, और ये देसी वाले अंडे खाने हैं, ठीक है। जितनी उसकी जर्दी डार्क होगी वो ज़्यादा अच्छा है आपके लिए, जैसे यहाँ पे आपको बताया गया। बाकी ये कि आइज़ के लिए जो है वो अच्छी हैं, सब्ज़ पत्तों वाली सब्ज़ियाँ खाएँ, अंडे की जर्दी, सैल्मन फ़िश, ठीक है। और बाकी जो है वो अपनी डाइट अच्छी रखें, 2 से 3 अंडे आप लाजमी खाएं। उसके अलावा बाहर के जितने खाने हैं वो सारे इन ऑयल्स में बनते हैं, वेजिटेबल्स ऑयल्स में, और ये आपके लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह हैं, तो प्लीज़ इनको अवॉइड कीजिएगा आप, ठीक है। और ये ऑयल वगैरह और बाहर के जितने प्रोसेस फूड हैं वो सारे यूज़ करने से आपकी जो आइज़ हैं वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो ख़राब हो रही हैं। अच्छा जी, ये प्रोसेस फूड जो है ये इसी वजह से तो हमारे जो है वो किडनीज़ ख़राब हो रही हैं, जो है लीवर फैटी हो रहा है, और इसके अलावा जो है जितनी ये हार्ट अटैक्स वगैरह हो रही हैं इसी वजह से हो रहे हैं। तो प्लीज़ ऑर्गेनिक फूड्स लें, और अंडा जो है वो आप लेंगे तो इसकी जो जर्दी है वो आपने रनी रखनी है, ठीक है, क्योंकि इसकी जो जर्दी है उसी में सारे विटामिन्स हैं। अच्छा, अब आपने जो है वो जब भी अंडा बनाना है तो प्लीज़ उसकी जो जर्दी है वो आपने थोड़ी सी रनी रखनी है, ठीक है। ये बच्चों के लिए भी, छोटे बच्चों को आप 4 माह से लेके तो ये जर्दी जो है वो इस तरह से दे सकते हैं। ये बहुत अच्छा फ़ैट है हमारे लिए, इसमें तमाम विटामिन्स हैं, तो इसको आप जो है वो तकरीबन 6 माह से लेके या 4 माह से लेके आप जो है वो दे सकते हैं अपने बच्चों को, ठीक है। अंडे जो हैं ये एक मुकम्मल डाइट है,
यानी प्रोटीन है, और प्रोटीन के साथ अगर आप फ़ैट भी ले लेते हैं और साथ में आप सलाद वगैरह भी ले लेते हैं, यानी कि फ़ाइबर भी हो गया, फ़ैट भी होगी, प्रोटीन भी होगी, और इससे गुड कोलेस्ट्रॉल यानी HDL जो है वो आपको मिलेगा। सैचुरेटेड फ़ैट जो है वो हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, तो चलें अगले लेक्चर में मिलते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़, अपना बहुत सा ख्याल कीजिएगा।